हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ईजान एंजल फैनफिक एक्सप्लेनेशन चैनल में। आज मैं आपके सामने अपनी फैन फिक्शन वाइफ स्लीपिंग विथ योर ब्रदर इन लॉ इज़ अ बैड आइडिया का फर्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक रूम में, एक हल्के से थोड़ा सा डिम लाइट वाले रूम में दो लोगों की लव मेकिंग की आवाज़ें आ रही थी। जाओजान जो है उसकी POV कहानी सुनते हैं। वो कह रहा है यहाँ पे कि वो मेरे ऊपर से उधर के साइड में बैठा है, उसकी छाती अभी भी अप डाउन हो रही है। वायलेंट लव मेकिंग के बाद मेरी भी सांसें कुछ सीधी नहीं है, मैं भी कुछ ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा हूँ। मैं अपने बैक में लेटा हुआ हूँ, पर मेरे फेस बहुत ब्लैंक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये सेक्स कभी पसंद ही नहीं था, मेरे लिए हमेशा से एक बोरिंग सा एक्ट था। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में कुछ मुझे ये पसंद ही नहीं है, लव मेकिंग या मेरे अंदर रोमांस नहीं है, पर ये चीज़ मुझे इस मोमेंट में अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा मैं अपनी लाइफ में पता नहीं क्या लेक कर रहा हूँ। सब कुछ तो है मेरे पास, सारी खुशियाँ हैं, लग्जरी है, सब कुछ है मेरे पास, पर मुझे ऐसा फील होता है कि एक जनरल हैप्पीनेस होना चाहिए, एक जेन्युइन हैप्पीनेस होना चाहिए मेरी लाइफ में, वो मिस करता हूँ मैं। तभी मैं खड़ा होता हूँ, अपने गाउन को थोड़ा सा कपड़े बॉडी में डालता हूँ और बैल्कनी में चला जाता हूँ। जैसे ही मैं सिगरेट का अपना जला रहा होता हूँ तो पीछे से वो आके मेरे पीछे खड़ा हो जाता है, मेरे कंधे पे हाथ रखता है और मेरे को ऐसे पकड़ के पीछे से बैक करके खड़ा हो जाता है। हम दोनों बाहर की नाइट लाइट को देख रहे होते हैं। ये सिटी लगता है कभी सोती ही नहीं है, हमेशा नॉइजी रहती है। यहाँ पे हमको स्टार्स दिखाई नहीं देते, यहाँ पे लाइट्स जो हैं वही स्टार्स जैसे जगमगाते रहते हैं। शोर शराबे से भरा हुआ ये शहर कभी लगता है सोता ही नहीं है। डारिन मेरी तरफ देखता है और मुझसे पूछता है, क्या हुआ बेबी? मैं उसे कुछ बोलना तो चाहता हूँ, पर मुझे पता है मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे पिता की आवाज़ें मेरे कान में घुस रही है, अभी भी गूंज रही होती है कि बेटा पैसा ही सब कुछ है, तुम्हें अपने बॉडी के एक्सचेंज में ये पैसा मिला है। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में मुझे इस चीज़ मेरा लाइफ इतना नीचे गिर चुका है कि मुझे पैसे के लिए ये सब चीज़ करना पड़े, और ना ही मैं पैसे का इतना भूखा हूँ। पर लाइफ में कभी कभी आदमी की इतनी मजबूरियाँ आ जाती हैं कि आदमी को ना चाहते हुए भी वो करना पड़ता है जो उसे करना नहीं है। तो मेरी लाइफ में भी यही है। मेरी लाइफ में भी कभी इतनी भी मजबूरियाँ नहीं आई कि मुझे ये करना पड़े, पर मुझे करना पड़ रहा है अपनी फैमिली के लिए, अपने पिता के लिए। मैं डारन की तरफ देख के फेक स्माइल करता हूँ और उसके ऐसे गले लगा लेता हूँ, उसके कमर को पकड़ के गले लगा लेता हूँ और बोलता हूँ, कुछ नहीं बेबी, बस थक गया हूँ, चलो सोते हैं, बोल के मैं अपने बेड की तरफ चला जाता हूँ और जाके वहाँ पे लेट जाता हूँ। डारन भी मेरे पास पीछे पीछे आ जाता है, मुझे ज़ोर से खींच के अपनी तरफ करता है, मुझे एक पैशनेट किस करता है। उसके बाद हम दोनों आंखें बंद करके सो जाते हैं। कुछ समय बाद उसकी सांसों की आवाज़ एकदम स्थिर हो जाती है। मुझे पता है वो सो गया है, पर पता नहीं क्यों इतने थके होने के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों में कुछ तो सूना था, कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। अभी कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं इतना क्रेजी हो सकता हूँ कि जिससे मैं प्यार नहीं करता उससे मैं शादी करने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि डारन मेरे लिए कोई अजनबी है, कोई अनजाना इंसान है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, उसकी फैमिली को बचपन से जानता हूँ, पर वो मेरे लिए हमेशा फ्रेंड ही रहा है। उसको मैंने उस नज़र से कभी देखा ही नहीं है। मुझे पता है वो मुझे लाइक करता था, पर मेरे मन में कोई फीलिंग आई नहीं है, तो मैंने उसे कभी आगे बढ़ने दिया ही नहीं है। कुछ महीने पहले तक, जब कुछ महीने पहले मेरी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई, तो मेरे पिता ने मेरे साथ एक डील किया। मुझे बताया कि मेरे पिता इनकी फैमिलीज़ को, जो वंग फैमिली है, उनको अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कितने रिच हैं, उनका बिजनेस कहाँ कहाँ फैला हुआ है। मैं डारन की फ्रेंड बचपन से ही था, पर पता नहीं था मुझे कि उनका बिजनेस कितना है। मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा इन सब चीज़ों में। फिर मेरे पिता के कहने पे मेरी कुछ मजबूरियों की वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। फिर मैंने डारन के एडवांसेस से उसको एक्सेप्ट किया, उसके साथ अपना लव कन्फेस किया, फिर जाके हम फियांसे बन गए। कल मैं इसके फैमिली से, इसके जो फॉरेन में रहते हैं फैमिली, इसके अंकल, इसके भाई, इन सब से मिलूँगा और हमारा शादी का डेट फाइनलाइज होगा। है ना कितना क्रेजी ये सब। मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, लग्जरियस लाइफ है, लग्जरियस कपड़े हैं, लग्जरियस कार है, सेक्स है, स्माइल्स हैं,
ऐसे लव मेकिंग है, सब कुछ है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ फेक है। अभी इस मोमेंट में मुझे लग रहा था ये सब चीज़ें कोई मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता है। ये सब सोचते सोचते ही कब मुझे नींद आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ डायरन अभी मुझे पकड़ के ज़ोर से सोया ही हुआ है। मैं उठने की कोशिश ही करता हूँ तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं, मुझे किस करता है, बोलता है गुड मॉर्निंग बेब। मैं भी उसे बोलता हूँ गुड मॉर्निंग डार्लिंग, गुड मॉर्निंग डियर। तभी मुझे डार्लिंग बोलता है तुम्हें पता है ना आज मुझे मेरे अंकल और भैया आ रहे हैं फॉरेन से, तो उनसे मिलना है तुमको, तो इसलिए तुम टाइम पे आ जाना। मैं भी उसका स्माइल करके बोलता हूँ हाँ पता है मुझे, मेरे पापा का मैसेज आया मैंने अभी देखा, उन्होंने मुझे भी रिमाइंड करा के दिया है, तुम चिंता मत करो मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा। मैं उठता हूँ, बॉडी मिरर में जाके अपने बॉडी को देखता हूँ, मेरा फेस बहुत ब्यूटीफुल है, ऊपर से मेरे फेस में थोड़ा लॉन्ग हेयर सूट करते हैं तो इसलिए मैंने कंधे तक अपने बाल भी लंबे कर रखे हैं, जिसको हमेशा पॉनी टेल में रखता हूँ मैं, कभी कभी बन भी बना लेता हूँ। डायरन को ये पसंद नहीं है, वो कहता है तुम फेमिनिन लगते हो, पर मुझे अच्छा लगता है। मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि मैं कूल लगता हूँ उसमें। मेरे फादर को भी पसंद नहीं है, पर यही एक चीज़ है जो अपनी मर्ज़ी से मैं करता हूँ। मैं अपने बालों को ठीक स्मूथ करता हूँ और जाके एक लॉन्ग शावर लेता हूँ। ऐसा मुझे लगता है मेरी बॉडी रिचार्ज हो गई है, आज मैं सारा दिन के एक्शन के लिए रेडी हूँ। फिर मैं अपने गोल्ड ज्वेलरी रिंग्स वगैरह पहनता हूँ, अपने बड़ी सी एंगेजमेंट रिंग पहनता हूँ जिसमें बड़ा सा डायमंड चमक रहा होता है। मेरे हाथों को अभी भी इतनी बड़ी सी डायमंड रिंग कंफर्टेबल नहीं लगती है, पता नहीं क्यों सूट नहीं करता है, पर हाँ शो ऑफ करने के लिए बहुत बेस्ट है। जब मैं पहन के इसको अपने दिखाता हूँ, सबको शो ऑफ करता हूँ, सबकी आंखें मेरे हाथों में ठहर जाती है, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने बालों को स्मूथ करता हूँ और फिर निकल जाता हूँ। जब मैं रूम से निकल के जाता हूँ तो मेरे चेहरे पे अपने रेगुलर अपने एक फेक स्माइल रहती है, जो मेरा एक सिग्नेचर स्माइल है। मैं डायरन को देखता हूँ, वो वहीं पर मिरर के सामने बैठ के अपनी टाई को फिक्स कर रहा होता है। मैं से अपना गला क्लियर ऐसे करता हूँ, वो तो मेरी तरफ देखता है, स्मार्ट बहुत एक बड़ा सा स्मित करके मुझे किस करता है। उसको मेरे को देख के बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसे बन ठन के अच्छे से जाता हूँ, उसके लिए मैं एक ट्रॉफी हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। जब भी मैं ऐसे प्रॉपरली रहता हूँ उसको मुझे शो ऑफ करने में मज़ा आता है। मैं हमेशा से ट्रॉफी ही रहा हूँ, कभी अपने पेरेंट्स के लिए, अभी अपने फियांसे के लिए। पता नहीं कोई मुझे सचमुच प्यार करता भी है कि नहीं। फिर हम दोनों ही अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। काम का सीन आता है, मैं ऑफिस से निकल के बाहर ही आ रहा होता हूँ, तभी मुझे डायरन का फ़ोन आता है, बोलता है मैं नीचे हूँ, आर यू रेडी फॉर टुनाइट। मैं कहता हूँ यस माय डियर आई एम रेडी। ओके, मैं मिरर में अपने आप को फ्रेश करता हूँ अपने बाथरूम के मिरर में और निकल जाता हूँ। बाहर निकलता हूँ तो बाहर कार से निकल के आता है एक जेंटलमैन की तरह, मुझे एक गालों में पैक करता है, किस करता है छोटा सा, और बोलता है चलो। हम कार में बैठते हैं और रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे जाता हूँ तो मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा भाई सब पहले से ही वहाँ बैठे हुए थे। मैं सबसे गले मिलता हूँ, मेरे पापा मेरे को गले मिलते हैं, मुझे बोलते हैं कि आज आई वांट यू टू योर बेस्ट बिहेवियर, आज तुम्हें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। पता है ना तुम्हें कि उसके अंकल और उसके भाई से मिलने वाले हैं, उसके अंकल बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो इसलिए उनके सामने तुमको अपना बेस्ट इंप्रेशन देना है। उसके फादर मदर भले तुम्हें एक्सेप्ट कर चुके हो, पर उसका अंकल का उसके फैमिली में बहुत चलता है, उसके अंकल उसके फैमिली के मेन बॉस हैं, तो इसलिए तुम अपना बेस्ट बिहेवियर देना है, उनको इम्प्रेस करना है। मैं तुमसे कुछ भी उल्टा फुल्टा देखना नहीं चाहता, अगर तुमने कुछ भी गलत किया तुम्हें उसका बहुत खतरनाक पनिशमेंट मिलेगा। आई नो डैड बोल के मैं उसको बोल के मैं बैठ जाता हूँ अपने फेक स्माइल के साथ। कुछ समय में पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है, सब लोग लाफ कर रहे थे, हंस रहे थे, जोक्स मार रहे थे, बहुत अच्छा एक पारिवारिक बहुत खुशनुमा माहौल था। पर मुझे पता है सब फेक है, सभी अपने अपने मतलब के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जब से मैं बड़ा हूँ मैंने यही सब तो देखा है, मेरे पास सब कुछ है, एक बहुत लविंग पेरेंट्स हैं, बहुत रिच पेरेंट्स हैं, एक प्रोटेक्टिव ब्रदर है मेरे पास, सब कुछ है। पर पता नहीं क्यों फिर भी एक फैमिली में जो होना चाहिए, एक इंटीमेसी होनी चाहिए, एक क्लोजनेस होना चाहिए, एक प्यार होना चाहिए। जैसे मैं दूसरे फैमिलीज को देखता हूँ, उनके पास भले ही पैसा कम हो
पर उनके पास वो एक ख़ास चीज़ होती है जो हमारी फैमिली में नहीं है। मुझे महसूस होता है हम एक फॉर्मली रहते हैं। तभी डारन के पास फ़ोन आता है कि मेरे अंकल और भाई आ चुके हैं, मैं उनको पिक करके आता हूँ रास्ते, मतलब गेट से। वो चला जाता है। मैं बाहर खिड़की की तरफ देख रहा होता हूँ और मैं सोच रहा होता हूँ पता नहीं कब तक मैं ये सब फेक चीज़ें, फेकेट को अपना मेंटेन करके रख पाऊँगा। ये रेस्टोरेंट इतना लग्जरियस है, इतना पैसा इसमें फैंसी है, इतना सब कुछ है इस रेस्टोरेंट में भी। चारों तरफ देख के मुझे फील हो रहा होता है गेस्ट भी सारे अमीर ही होंगे, पर पता नहीं सबकी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स चल रहे होंगे। सब कुछ कितना फेक है ना। फिर मुड़ के देखता हूँ मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई सब खड़े हो जाते हैं अपने रूम, अपने चेयर से। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे फियांसे के साथ 2 लोग आ रहे होते हैं। पहले उसके अंकल होते हैं, मुझे लगता है मिडिल एज पर्सन आ रहे होते हैं। तो मैं आगे बढ़ के जाता हूँ, जाके वांग के पास खड़े हो जाता हूँ, डैरन के पास खड़े हो जाता हूँ। फिर उनको बो करता हूँ, उनको ग्रीट करता हूँ। कि अंकल मुझे हेलो करके मेरे पेरेंट्स से बात करने लग जाते हैं। तभी पीछे में एक आदमी को देखता हूँ। मेरी आइज़ जो है उसके चेहरे पे ही फोकस कर जाती हैं। इतने बड़े लग्जरियस रेस्टोरेंट में भी वो आदमी अलग सा लग्जरियस लग रहा था। ये सब लग्जरीज जो मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, ये लग्जरीज भी उसके सामने फीकी पड़ जा रही थी। उसकी ब्लू कलर की आँखें इतनी गहरी, इतनी सुंदर सी, उसका फेस इतना सुंदर था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आंखों से सबको हिप्नोटाइज कर रहा था। मैं कुछ समय के लिए उसको देखता ही रहता हूँ। तभी डैरन मेरे को खींच के अपने पास लाता है और उससे मुझे मिलवाता है। जाओजान, मीट माई ब्रदर वांग यीबो। मैं अपने अनकॉन्शियसली मैं अपने होठों पे उसका नाम दोहराता हूँ, वांग यीबो। तब तक वो भी मेरी तरफ देख रहा होता है, स्क्रूटनाइज की तरफ मुझे स्क्रूटनी करके देख रहा होता है। वो कुछ अपना हाथ बढ़ाता है, वो भी हेलो वांग यीबो बोल के। मैं भी अपना हाथ बढ़ाता हूँ, जाओजान। उसकी ठंडी सी हाथें मेरे गर्म हाथों में, ऐसा लग रहा था हम दोनों एकदम फिट बैठ रहे थे। मुझे हमेशा अपने हाथों पैरों में गर्मी से महसूस होती थी। उसके हाथों को छूता हूँ तो इतनी ठंडी ठंडाहट मुझे महसूस होती है। बहुत मुझे कूलनेस अच्छा लगता है। शायद मैं जितना नेसेसरी है उससे भी कुछ समय, ज़्यादा समय के लिए मैं उसके हाथों को पकड़े रहता हूँ। तभी मेरे को स्माइल करता है, वो स्माइल करता है, मुझे बोलता है नाइस टू मीट यू ब्रदर इन लॉ। तभी मैं अपने जो डेल्यूशन है उससे बाहर निकल के आ जाता हूँ। यस, मैं ही बोलता हूँ नाइस टू मीट यू माई ब्रदर इन लॉ। फिर हम उठते हैं सब, फिर हम जाते हैं सब, अपने अपने सीट पे बैठ जाते हैं। अभी ईवो को बोलते हुए सुनता हूँ मैं, ब्रदर योर वाइफ इज़ वेरी गॉर्जियस, वेरी ब्यूटिफुल। मेरी आंखें उसकी बातों को सुन के चमक जाती हैं। मेरे चेहरे पे एक खतरनाक सी शैतानी सी मुस्कान आ जाती है। हम खाना खा रहे होते हैं तो मैं देखता हूँ कि जो ईवो की आंखें हैं वो मेरी तरफ ही हैं। उसके अंकल की आंखें भी मुझे देख रही होती हैं, पर उनमें कुछ जजमेंट नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है उनकी आंखों में मुझे अप्रूवल दिख रहा होता है। पर ईवो की आंखें, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वहीं पे कुछ तो, मुझे उसकी आंखों को देख के मुझे ऐसा हॉटनेस महसूस होता है अपने बॉडी में। मैं सेल्फ कॉन्शियस महसूस करने लगता हूँ। मेरी मम्मी बोलती हैं चलिए खाना स्टार्ट करते हैं, बोल के हम खाना स्टार्ट करते हैं। खाना सर्व किया जाता है। खाना स्टार्ट ही हो रहा होता है तभी थोड़ी सी बाद मेरी मम्मी की आंखें चमक जाती हैं। बोलती है कि चलिए मैं बाहर से सबके लिए अल्कोहल का कर लेते हैं, अल्कोहल मंगा लेते हैं। ऐसा बोलती है, मेरी मम्मी की आंखें चमक जाती हैं और मेरे अंदर फिर से गिल्ट महसूस होता है। मुझे फिर से याद आ जाता है कि देखो आज के दिन वो रह नहीं पा रही हैं। पता नहीं मेरी फैमिली में क्या हो गया है, तब से मेरी मम्मी अल्कोहलिक बन चुकी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर वो गहराई में घुसती जा रही हैं। वो पहले ऐसी स्वीट सी जितना बचपन में जानता था वैसी नहीं है मेरी मम्मी। मम्मी उठ के चली जाती हैं बाहर तक और सारे आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। मैं सबको तो बस देख रहा होता हूँ, सबको ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ। पर सबको देखने के बाद भी मेरी आंखें जाके ईवो पे ही ठहर जाती हैं। पता नहीं उसे देख के मेरे अंदर क्यों एक अजीब सा हीट महसूस हो रहा था। मैं बोर हो रहा था बैठे बैठे वहाँ पे, अपने फूड से मैं खेल रहा था। मेरा भाई भी पास में बैठा हुआ था। वो हमेशा से एक वाइल्ड था पर्सन,
ड्रग्स लेना, फाइट करना, रॉबिंग करना, सब कुछ उल्टा फुल्टा वो करता ही रहता था। पर वही एक जेन्युइन पर्सन था जो मुझे दिल से प्यार करता था। इस बिखरती हुई फैमिली में मेरे ब्रदर ही ऐसा पर्सन है जिसके लिए मैं जेन्युइनली अभी भी केयर करता हूँ। तभी उसके अंकल की आवाज़ आती है, ईवो के अंकल की, दारन के अंकल की आवाज़ आती है, क्या तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है तो कहाँ वेडिंग होगा और क्या डेट फिक्स किया है? तभी दारन बोलता है कि अभी जाउजन को डिसाइड नहीं किया उसने क्या कलर थीम चाहिए उसको, पर इतना मुझे पता है कि हम अपने ही घर में ही करेंगे, कहीं बाहर होटल वगैरह में नहीं करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं फार्म में, अपना हमारा जो फार्म हाउस है वहीं पे कर लें, कुसुकी फार्म हाउस में हम लोग कर लें अपना शादी का प्रिपरेशन। चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी इतना होटल का लग्जरियस ये सब पसंद नहीं है। मुझे भी नेचर के पास ऐसे शांतपूर्ण माहौल में, पीसफुल में, जहाँ अपना मैं शादी करना चाहता हूँ। तभी मेरे डैड बोलते हैं शायद जाउजन को ये पसंद ना हो, उसे फार्म में अपनी शादी करना पसंद नहीं होगा। मैं मन में सोच रहा हूँ तो डैड आप मुझे जानते ही क्या है, आपको बस लग्जरियस होटल चाहिए, शादी चाहिए जहाँ पे आप शो ऑफ कर सको, मीडिया आए, कवरेज हो, आप वही शो ऑफ ही चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तभी मैं अचानक से अपना करके अपना गला साफ करता हूँ, बोलता हूँ मुझे एक्चुअली पसंद होगा अगर हम फॉर्म में शादी करें तो। हम कब जा सकते हैं? चलिए हम चलते हैं, अभी जाके वहाँ पर सेटल होकर शादी की प्रिपरेशन करेंगे। दारन हंसने लगता है, मेरे कंधे पे हाथ रखते हैं, बोलता है मुझे पता है, तुम सीरियस हो क्या? मैं भी हंसने लगता हूँ, बोलता हूँ हाँ बिल्कुल, चलो चलते हैं, आज ही चले जाते हैं। मेरे डैड बोलते हैं देखो तो जाउजन को बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है शादी के लिए। उनकी बातों से अपनी आंखों को रोल करता हूँ। मैं बोलता हूँ हाँ डैडी, चलते हैं हम लोग सब वहीं पे। तब उसके अंकल बोलते हैं, डारन के अंकल बोलते हैं कि क्या हम इतना जल्दी रेडी कर लेंगे, आज ही चले, कल चले जाएं, आज चले जाएं तो रेडी हो जाएगा सब कुछ? तो तभी वो बोलता है अंकल यू डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूँगा सब, मैं अपने प्राइवेट जेट मंगवा लेता हूँ, उसी में सब पहुँच जाएंगे वहाँ पे, सही रहेगा, सब एक साथ ही चले जाएंगे। तभी मैं उनके स्किल देखता हूँ, बोलता हूँ दैट्स परफेक्ट, थैंक यू बोल के मैं स्माइल करता हूँ, अपने लिप्स को लिक करता हूँ। ये मेरा सबकॉन्शियस रिएक्शन था। तभी डारन बोलता है ओहो मैं तो कल नहीं जा पाऊँगा, मेरा तो कुछ प्रॉब्लम है, मेरा एक मीटिंग है, फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले हैं, उनके साथ मुझे अपना मीटिंग करना होगा। तभी ईबो उसको चढ़ाते हुए बोलता है ब्रदर आप अपने काम में बिजी रहोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको चुरा ले, बोल के वो हंसने लगता है। एक जोक था। तो मेरे को ऐसा अपने थाइस में क्लेंचिंग फील होता है, मेरे अंदर फिर से वो जो हॉट वाली फीलिंग आने लगी। बातों में ऐसा ही कुछ था जो मुझे ऐसे थ्रेट जैसा लग रहा था, मुझे हिप्नोटाइज कर रहा था। मैं चाहता था कि जो बोल रहा है वो करे। वो मैं अपने टाइस को लूज़ करता हूँ और उसकी तरफ देख के स्मिर्क करता हूँ, जिसमें उसकी आंखें मेरे को देख के बड़ी हो जाती हैं। वो भी एक हल्की सी स्माइल देता है। तभी मुझे अपने पैरों पे किसी की उंगलियां महसूस होती हैं। मैं देखता हूँ ये तो डरन की नहीं है, डरन के हाथ तो दोनों ऊपर ही है टेबल के। तभी मैं उस तरफ मुड़ता हूँ, देखता हूँ ईवो अपने हाथों से मेरे पैरों को छू रहा होता है। कि उंगलियों के छूने से मुझे ऐसा एक बॉडी में सनसनाहट से महसूस होती है। मेरे हाथों से जो ग्लास, वाइन का ग्लास होता है वो गिरते गिरते बजता है। अपने बॉडी के अंदर थ्रॉबिंग से एक्साइटमेंट फील होता है। मैं जल्दी से अपने नेल्स को अपने हाथों में ऐसे दबा लेता हूँ ताकि मेरे मुंह से कुछ मून वगैरह ना निकल जाए। और उसके हाथ मेरे बॉडी पे इतनी अच्छी महसूस हो रहा था, इतना ठंडा सा कूलनेस मुझे महसूस हो रहा था। मैं चाहता था सब लोग चले जाएं और उसकी उंगलियां मेरे को सहलाती रहें, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा। डिनर के बाद सब हम चले जाते हैं अपने अपने मेंशन में। कार राइड बहुत साइलेंट था। मेरी मम्मी फिर से ड्रिंक होकर ब्लैकआउट हो चुकी थी। मेरे पापा उसको उठा के हंसी के, एक एम्बेरसिंग हंसी के साथ ले जा रहे थे। फिर सब अपने अपने रूम में, अपने अपने घर में चले जाते हैं और कल का प्लान फिक्स होता है। मेरे सब अपने रूम को चले जाते हैं। मेरे मम्मी को मेरे भाई और वांग मिल के सब उठा के लेके जा रहे होते हैं, रूम में फिक्स कर रहे होते हैं। मेरे डैड भी हल्के से टिप्सी थे तो वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। मुझे आज बहुत शांति से अजीब सा कुछ महसूस हो रहा था। मैं तुरंत अपने रूम में जाता हूँ, मुझे एक फ्रेश शावर की ज़रूरत है। मैं अपने कपड़े ऐसे ही फेंक के शावर लेने के लिए चला जाता हूँ। जब शावर लेके आता हूँ मैं, लॉन्ग शावर के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है। मैं आके आईने के सामने बैठ के अपने बालों को सुखा रहा होता हूँ। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, जिससे मैं हल्का सा डर जाता हूँ। फिर मुझे लगता है कि डारन आया होगा।
तो बाल सुखाते सुखाते जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ, मैं सामने वाले पर्सन को देख के चौंक जाता हूँ। ये दोस्तों आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी अगला पार्ट में बहुत ही जल्दी लेके आऊँगी। आप लोगों को अच्छा लगे अगर तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मुझे भी लगे कि लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। ओके, थैंक